त्वमेव सर्वं मम देवदेव। जब कभी भी मनुष्य के जीवन में एक निश्चय हुआ कि मुझको भक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, ज्ञान चाहिए, हमारे मन को शांति मिले, हमारे हृदय को आनंद मिले, सुख मिले, ऐसा एक दृढ़ निश्चय सबसे पहले जीव को करना होता है कि इस जगत में, दुनिया में जितनी भी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं उनमें सुख तो लगता है, लेकिन संसार की चीज़ों से जो सुख मिलता है वो बहुत क्षणिक है। ऐसा नहीं है कि संसार की चीज़ों में सुख नहीं है, दिखता भी है और आदमी को अनुभव भी होता है, लेकिन बिल्कुल अनुभवजन्य जीवन में दिखाई पड़ता है। हमारी अनुभूति कहती है कि संसार के जितने सुख हैं बहुत क्षणिक हैं, थोड़ी देर का सुख होता है, और हमको नित्य सुख चाहिए, हमेशा सुख चाहिए। और जब हृदय के भीतर एक प्रबल इच्छा पैदा हुई कि हमको हमेशा वाला सुख चाहिए, नित्य सुख चाहिए, परमात्मा का सुख चाहिए, तब साधक भगवान की तरफ मुड़ता है, क्योंकि भगवान नित्य हैं और बाकी सारी चीज़ें अनित्य हैं। तो नित्य तत्व से जब हम सुख पावेंगे तो हमारा सुख भी नित्य होवेगा। अनित्य वस्तु से मैं सुखी होऊंगा तो हमारा सुख भी अनित्य होवेगा। तो हमको भगवत प्राप्ति हो, परमात्मा की प्राप्ति हो, तो भक्त के लिए जो परम साध्य हुआ, प्राप्तव्य हुआ, वो भगवान हो गए। भगवान को पाते हैं भगवान के लिए नहीं। जब हम भगवान को चाहते भी हैं तो भगवान के लिए भगवान को नहीं चाहते, हम भगवान को चाहते हैं अपने भीतर सुख पाने के लिए, अपने भीतर परम शांति की प्राप्ति के लिए। हमारे चित्त के भीतर में इतना ज्ञान हो, इतना वैराग्य हो, जो जो भगवान के गुण बताए गए हैं वो मेरे भीतर भी आ जावे। समग्र ऐश्वर्य, समग्र यश, सारा का सारा श्री, सारा का सारा ज्ञान, सारा का सारा वैराग्य जो भगवान का है, अगर वो भगवान मिल जाए तो उनके गुण मेरे भीतर भी आ जाएंगे। जब उनके गुण मेरे भीतर आ जाएंगे तो हमको परम शांति की प्राप्ति हो जाएगी। तो भगवान को अगर हम चाहते हैं तो भगवान के लिए भगवान को नहीं चाहते, भगवान के वो गुण, वो लक्षण, वो सब मेरे भीतर आ जावे, जिससे जिन गुणों के कारण वो परमात्मा सच्चिदानंद हैं, मैं भी उसी सच्चिदानंद स्वरूप में रमण करूं। भगवान क्या हैं? तो एक श्लोक में भगवान की परिभाषा किया, एक श्लोक में। उत्पत्तिम प्रलयम चैव भूतानां गतिमगतिम वेत्ति विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवान इति। ये है भगवान के शब्द की परिभाषा। भगवान जब हम कहते हैं तो किसको कहते हैं भगवान? उत्पत्तिम प्रलयम चैव, जो सारी सृष्टि की उत्पत्ति को जानते हैं और सबके प्रलय को जानते हैं। थोड़ा विचार करना, हम इतना कहते हैं कि सारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति को जो जाने और सारे जगत के विनाश को जो जाने वो भगवान। ये लक्षण बताया, दो लक्षण, उत्पत्ति और प्रलय को जानने वाले भगवान। और जो उत्पत्ति को जानेगा, देखो ऐसा होता है कि हमारे घर के सामने कोई घटना हो जावे तो उस घटना के जानने के लिए मैं वहाँ पर खड़ा होऊंगा तब जानूंगा। मैं खड़ा था, मेरे सामने एक साइकिल वाला आया, ईंट पर उसका पहिया चढ़ गया और लुढ़क गया, तो हम उस व्यक्ति के आने को भी
जब वो साइकिल से आया उसको भी मैं जानता हूँ, जब वो ईंट पर उसकी साइकिल चढ़ गई लुढ़क गया उसको भी मैं जानता हूँ। इसका मतलब कि उस व्यक्ति के आने के पहले भी मैं वहाँ था और जब वो लुढ़का उसके बाद भी मैं वहाँ पर खड़ा था। अगर हम वहाँ पर ना होते तो उसके आने को, उसके गिरने को हम न जानते। तो सारी जगत की उत्पत्ति को जानने वाला मतलब जगत की उत्पत्ति के पहले भी वो होगा तभी जानेगा। सदैव सौम्य इदम अग्रे आसी, जो होगा वही तो जानेगा। अगर होगा ही नहीं, भाई मैं हूँ तो हमारे परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ उसको मैं जानता हूँ, हाँ, क्योंकि उस बच्चे के पैदा होने के पहले मैं था। और मैं अपने दादाजी के जन्म को कभी नहीं जानता हूँ। क्यों? क्योंकि दादाजी हमारे पैदा होने के 50 साल पहले पैदा हुए, हम उसको कैसे जानेंगे? हाँ, दादाजी मेरे जन्म को अच्छी तरह से जानते हैं। उसी प्रकार से ये सारा का सारा जगत जितना कुछ भी है, ये सारे जगत की उत्पत्ति को जो जानने वाले हैं वो भगवान। इसका मतलब सारे जगत की उत्पत्ति के पहले जो है वो भगवान। और प्रलयम चैव, सारे ब्रह्मांड के प्रलय को जो जानने वाले हैं। क्या केदारनाथ को भगवान को पता नहीं होगा कितने लोग आए और कितने निपट गए और कितने सकुशल पहुँचे? हाँ महाराज, उनको सब पता होगा। बस इतना है कि कभी कभी आदमी को लगता है, आदमी अपनी नज़र से सोचता है हाय हाय बताओ इतने मर गए, भगवान भी ध्यान नहीं रखते। भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान कहते हैं अरे कोई बात नहीं, भगवान के लिए हम सब लोग फसल के जैसे हैं। ऐसे वेद भगवान में लिखा, जैसे एक किसान फसल बोता है, उसको खाद पानी देगा, निराई गुणाई कराएगा, उसको तमाम जानवरों से बचावेगा, नील गाय हमारी फसल को चर ना जावे, सब ठीक ठाक होगा। लेकिन जब फसल पक जाती है तो वही किसान हंसिया लेके आया और सारा का सारा काट लेता है। कुछ फसल ऐसी होती है जो थोड़ा सा हरा होवे तभी काट लिया जाता है। अगर है ना, अगर पूरा सूख जावे खेत में, पूरा खेत में सूख जावे और फिर काटो तो उससे फिर आपको कोई लाभ नहीं। कैसे? जैसे पिपरमेंट, सरसों, अरहर, ऐसी बहुत सारी फसल है। अगर वो पूरी तरह से सूख जाएगा तो उसके दाने वहीं बिखर जाएंगे, हाँ, फिर आपको फसल नहीं मिलेगा उसका। तो वो पेड़ अभी हरा है, हल्का सा हरा है, मतलब उसमें चेतन है ना, अभी वो सांस ले रहा है, अभी वो हरा भरा है, लेकिन हम उसी समय जाके उसको काट लेते हैं, उसमें हमको कोई तकलीफ़ नहीं होती। ऐसे वो जो नारायण है ना, उनके लिए हम सब लोग फसल हैं और कुछ ज़्यादा नहीं हो। आप सब पैदा हुए, पैदा होने के बाद में धीरे धीरे बढ़े, हमको खिलाते गए पिलाते गए, और एक दिन उन्होंने देखा बस बहुत हो गया, अब सबको एक साथ राम नाम सत करो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही वो सृष्टि के सारे प्रलय को जानने वाले हैं। क्यों प्रलय को जानने वाले हैं? क्योंकि वो प्रलय के बाद भी वो रहते हैं। बहुत सटीक सीधा समझना, जो उत्पत्ति और प्रलय दोनों को जानने वाले हैं वो भगवान। इसका मतलब क्या हुआ कि जगत की उत्पत्ति और प्रलय दोनों को जानने वाले हैं, साक्षी हैं, दोनों के मूल में हैं, इसलिए उनका नाम भगवान। दो लक्षण हुआ, उत्पत्ति को जानने वाले और प्रलय। दो लक्षण और, भूता नाम गतिम अगतिम, ये जीव यहाँ से जितने प्राणी हैं, ये सारे जीव यहाँ से कैसे जाते हैं, गतिम, और कैसे आते हैं, जो इन दोनों बातों को जानते हैं वो भगवान। जीव नहीं जानता, हम लोगों को पता नहीं। हम लोगों को तो बस इतना पता है कि जब आदमी मर गया उसको हमने चिता पर चढ़ा दिया, बाकी हम पिंडदान श्राद्ध वगैरह करते हैं, लेकिन कैसे जाता है जीव हमको नहीं पता। सुना हुआ है थोड़ा बहुत,
कहा सुना है कि बैतरणी नदी मिलती है, सुना है कि नहीं सुना? बैतरणी नदी में कौन जाता है? ये शरीर तो यहीं रह जाता है भाई, ये शरीर तो यहीं रह जाता है। ये शरीर को कोई थप्पड़ मारे तो हमको दर्द हुआ, और शरीर तो यहीं रह गया। तो बैतरणी में जो मुदगर मारते हैं, सुना है, किसको मारते हैं वहाँ? किसको मारते हैं? और सूक्ष्म शरीर को आप मुदगर मार नहीं सकते। अच्छा, मेरे सूक्ष्म शरीर को आप मारो मुदगर, हाँ लाओ गदा, हमारे सूक्ष्म शरीर को मारो। जब आप कहोगे कि सूक्ष्म शरीर जाता है तो फिर बैतरणी में जाके उतराता कैसे है, कैसे पता लगेगा? तो अब हमको नहीं पता कि कैसे हम जाते हैं। ये शरीर को छोड़ने का तो पता है कि आदमी मर गया, लेकिन कैसे जाता है ये हमको नहीं पता। कौन जानेगा? जो उसका साक्षी होगा, जो साक्षी रूप से विराजमान होगा। और भाई जो भी जावेगा, अगर मान लो हमारे पास ये शरीर था, दूसरा शरीर था, तीसरा शरीर था, अगर हमको किसी ने बैतरणी में भुगाया तो मुझको तो पता होगा ना, मेरे भीतर जो साक्षी है आत्मा, उसको तो पता होगा ना कि देखो देखो ये जमदूत ने हमको ऐसा, सारे जीवों के जाने को, सारे जीवों के आने। वैसे पुराण में ऐसा लिखा है, पुराण में ये लिखा है कि जब हम लोग का शरीर छूट जाता है, यहीं पर मर जाते हैं, तो मरने के बाद ये जो सूक्ष्म शरीर है, इस शरीर के भीतर दूसरा शरीर है, उसका नाम है सूक्ष्म शरीर, इसका नाम है स्थूल शरीर। भीतर है सूक्ष्म शरीर, दो शरीर, उसको हम कहते हैं जीव, जीवात्मा। इसका नाम है शरीर, और उसके भीतर जो है उसका नाम है जीव। और इस शरीर और जीव दोनों के भीतर जो है उसको हम कहते हैं आत्मा, परमात्मा। वो सबको शक्ति देने वाला। बहुत बढ़िया दृष्टांत मोबाइल से समझ सकते हो आप लोग, बहुत बढ़िया दृष्टांत। मोबाइल का जो रूप है वो है शरीर। अब सैमसंग का है कि नोकिया का है कि लावा का है, हाँ, कि सस्ता वाला है कि महंगा वाला है, वो शरीर है। लेकिन वो शरीर बहुत बढ़िया होवे और उसमें ताकत ना होवे, बैटरी उसकी निकाल दो, कोई काम का नहीं है ना। बैटरी निकाल दो, किसी काम का नहीं। तो बैटरी है उसकी आत्मा, थोड़ी देर के लिए समझ लो, हाँ, क्योंकि आत्मा कभी डिस्चार्ज नहीं होती, लेकिन बैटरी रोज रोज वो डिस्चार्ज हो जाती है, लेकिन ताकत वहाँ से मिलती है। तो बैटरी इसको समझ लो आत्मा। तो मोबाइल है शरीर, रहने दो ना, ठीक तो चल रहा है, क्या सुनाई नहीं पड़ रहा? हाँ, तो स्थूल शरीर और आत्मा। तो मोबाइल का शरीर है और उसके भीतर जो बैटरी है वो ताकत दे रही है, वो है आत्मा। आप मोबाइल को ऑन करो, दुकान पर जाके ऑन करो, देखो दिखाई पड़ता है। तो जब ऑन करेंगे तो मोबाइल पर लिखा हुआ आएगा, इसमें सिम कार्ड डालो, इंसर्ट सिम कार्ड। अगर सिम कार्ड आप नहीं डालोगे तो मोबाइल काम नहीं करेगा। देखो मोबाइल भी है, उसके भीतर ताकत भी है, बिजली भी है, लेकिन जब तक उसमें सिम कार्ड नहीं डालूंगा तब तक मोबाइल काम नहीं करेगा। वो सिम कार्ड का नाम है जीव, जीवात्मा। कितना बड़ा होता है देखा नहीं आप सबने? सिम कार्ड नहीं देखा? इतना बड़ा होता है। इतना बड़ा पुराने ज़माने में होता था, अब नए ज़माने में इतना बड़ा होता है। जरा सा छोटा सा होता है नए ज़माने में, उसको कहते हैं माइक्रो सिम कार्ड। वो जो आप लोग इतना बड़ा देखते हो ना, इतना बड़ा, हाँ, वो पुराने ज़माने वाला है। नए ज़माने में इतना सा होता है, जरा सा होता है, उस पर बस सोने के रंग वाला लाइन बनी होती है, लूलू जोगर जैसे टेढ़ा मेढ़ा, हाँ, बस वो बना होता है। और जरा सा वो सिम कार्ड आपने डाल दिया
और नेटवर्क पकड़ने लगा, हाँ ठीक है अब मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। उसका नाम है जीव। हाँ, किसी दिन मोबाइल हमारा बिगड़ गया, हाँ मोबाइल का बटन दबाता हूँ काम नहीं करता, उसका जो डिस्प्ले है स्क्रीन ठीक से दिखाई नहीं पड़ता, कोई इसी दिन गिर गया था वो नखरा दिखाने लगा, अरे भाड़ में गया फेंको इसको, परेशान करता है। तो क्या करो, बोले सिम कार्ड निकाल लो, और सिम कार्ड निकाल करके दूसरा बढ़िया वाला मोबाइल में, इसी का नाम है पुनर्जन्म, है ना? हाँ नहीं समझे आप? हाँ अरे भाई वो सिम कार्ड का थोड़े कुछ बिगड़ा किसको? मोबाइल का बिगड़ा। ऐसे अब आँख से दिखाई नहीं पड़ता, कान से सुनाई नहीं पड़ता, पाँव से चला नहीं जाता, घुटना दर्द करता है, हाथ से दर्द होता है, सारा ये स्थूल शरीर काम करता नहीं। बोले घबराओ मत, चिंता क्यों करते हो? इसलिए मरने से घबराना मत। हाँ, क्योंकि अगर मान लो मेरा मोबाइल पुराना वाला कोई लेके और नया मोबाइल देवे, महाराज दिल खुश हो जाएगा। अच्छा आपकी पुरानी गाड़ी, हाँ पुरानी गाड़ी जिसका हर पुर्जा जुगाड़ से चल रहा हो, हाँ उसका स्टेयरिंग, उसका हारन बीच में होता है, बजता है नीचे दबाने से, अब देखो होता है, हाँ उसका पहिया खराब, उसका स्टेयरिंग खराब, जिधर से जाओ वही बस। हाँ अभी के अनुभव है सब हमारे, अभी का कल का अनुभव है, परसों का। हाँ तो अब अगर हर गाड़ी का पुर्जा पुराना हो गया तो कोई बात नहीं, कोई ऐसी दुकान वाला कहे कोई बात नहीं, तुम पुरानी गाड़ी ले आओ, नहीं ले जाओ, महाराज दिल खुश हो जाएगा, भाग तेरे मुंह में घी शक्कर। अगर कोई पुरानी गाड़ी लेके नई गाड़ी देवे महाराज, पैसा न लेवे तो पैसा लेवे तो दुख होवे, मैं तो खुश हो जाऊँ, मेरी गाड़ी कोई ले लेवे इससे बढ़िया दे देवे, मैं सबको मिठाई खिलाऊं, जी भर करके खिलाऊं, कोई तैयार ही नहीं हो रहा। बस इतना है कि हमारी पुरानी गाड़ी से बढ़िया वाली देवे ना, हाँ अब इससे घटिया वाली देवेंगे तो थोड़ा मुझको अच्छा लगेगा। अब मान लो आपके मनुष्य के शरीर को ले करके और गधा और कुत्ता का शरीर देवें तब तो किसी को पसंद नहीं आवेगा। हाँ चलो अब इसको गधे के शरीर में भेजो, कुत्ते के शरीर में, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन ये मनुष्य का शरीर जो काम नहीं कर रहा, बुढ़ापा आ गया, दिखाई नहीं पड़ रहा, ये पुराना शरीर निकालो और नए शरीर के भीतर जीव डाल दो। रोने की क्या बात है? हाँ मृत्यु से रोना नहीं होता, हाँ वो तो बहुत बढ़िया, लेकिन बस इतना जो अच्छे कर्म किए होते हैं, वो जो सत्कर्म किए होते हैं, सत्संग सुना है, साधना किया है, भजन किया है, दान पुण्य किया है, उनके लिए अगर पापी होगा तो वही फिर खटारा गाड़ी मिल जावे तो अच्छी नहीं लगेगा ना। बड़ी गाड़ी के बाद बढ़िया शरीर मिला मनुष्य का और इसके बाद कोई पशु का शरीर मिले तो हमको अच्छा फिर नहीं लगेगा। तो मरने के बाद जब ये शरीर छूटता है तो शरीर छूटने के बाद जीवात्मा समझना वो सिम कार्ड के जैसे नेटवर्क बदल जाता है तुरंत उतने में, सारी चीज़ उसी में समाहित है ना। तो ये शरीर है शरीर, इसके भीतर आत्मा है शक्ति देने वाला, और बीच में वो सिम कार्ड जैसा जीव है वही आता और जाता है। कम से कम मेरा अनुभव है 6-7 मोबाइल तो मैंने बदल दिया और नंबर वही चल रहा है 94150, है ना। एक मोबाइल गंगा जी में गिर गया था हमारा, तब वो नाराज़ हो गया था। हाँ एक मोबाइल जो है वहाँ ऋषिकेश में गिरा था, एक मोबाइल ऋषिकेश में गिरा था, अनंतानंद गाड़ी चला रहे थे उस समय। एक मोबाइल मेरा मथुरा में ट्रेन पर से चोरी चला गया था। देखो कई मोबाइल मेरे चले गए, लेकिन नंबर सिम कार्ड मेरा, क्या कहना, ये जीव ऐसे रहता, आता जाता रहता है। कहते हैं माया मरी न मन मरा, मर गया शरीर। तो मरने के बाद में यह जो शरीर यहाँ पर चिता पे जल गया, उसके बाद ये जो जीव है, ये जीव यहीं पर कुछ दिन भटकता रहता है। जिनसे ममता है ना, ये मेरा बेटा है, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरे अपने हैं, तो वहीं आस पास में घूमता रहता है।
एक दो दिन कहीं नहीं जाता, वहीं चारों तरफ। हाँ, जैसे अगर किसी, मान लो किसी पशु को आप दूर बांध दो तो उसका जहाँ पर कोई उसका लगाव होगा वहीं आवेगा, जिससे ममता होगी उसी के पास आवेगा, दूर रहने के लिए तैयार नहीं होता। हाँ? कोई गाय है, कोई कुत्ता है, उसको वहाँ बांध के आओ, आप देखना जिससे ममता होगी उसी के पास वो दौड़ के आने की कोशिश करेगा। ऐसे जो हमारा ममता वाले लोग हैं, मेरा भाई है, मेरी माँ है, मेरे पिता हैं, पत्नी हैं, ये घूम घूम के जीव वहीं पर घूमता है। एक दिन बीता तो ये जीव सब देखता रहता है, ये जीव नहीं मरा है, शरीर मर गया है। तो जीव वो घूम करके क्या देखता है कि हमारे शरीर को जिसने जलाया था, देखो इसी परिवार में कोई अब उसको छू नहीं रहा है। घर में अनुभव करना, फिर उसको एक किनारे बिठा देते हैं, कहते हैं दाग दिया है ना, एक किनारे बिठा देंगे। फिर कहते हैं इसी के रूप में है, उस जिसने मेरे शरीर को जलाया था उसको खाना भी ऊपर से देते हैं, उसकी थाली अलग है, कोई छूता नहीं। वो आदमी भी इतना डरा रहता है कि बगल में कोई लोहा रख के चलता है। हाँ, हमको फिर तिल मिला हुआ पानी दे रहे हैं, तिलांजल, कुछ उसमें मिला हुआ है, कुछ से जो है जीभ फट जाती है। हाँ, फिर ये लोग देखो जौ के आटे की गोली बढ़िया, खुद तो बना बना के बढ़िया बढ़िया खा रहे हैं। हाँ हाँ, अरे भैया वो किस लिए दिया जाता होगा पता नहीं लेकिन तिल डालते हैं, तिल और कुसा। हाँ, तो आए ये जो जीव एक दिन, 2 दिन, 10 दिन जब ये देखता है जीव ना, तब देखते देखते इसका मन भर जाता है। बताओ, जिस घर में हम इतना दिन तक रहे, 50 साल 70 साल हमने बनाया, उसी घर में हमको इस हालत में अछूत, हाँ, सब दूर 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 दूर। हाँ, अंत में कहते हैं 12-13 दिन तक वहीं घर के आसपास रहता है, इसी को कहते हैं 13वीं। उसके बाद जब देखा कि पूरा का पूरा कर दिया, और 13वीं के दिन एक क्रिया होती है, वो बहुत विशिष्ट क्रिया होती है। आग जलती होती है, घी का कटोरा लेते हैं और घी का कटोरा लेकर के ऐसे उल्टी सी धार डालते हैं। ऐसा कुछ होता था? नहीं पता? आप लोगों को नहीं पता, लेडीज़ को तो नहीं पता, जेंट्स को पता होना चाहिए, क्योंकि ये जहाँ पर क्रिया होती है, लेडीज़ तो घर में रहती हैं, अपना रोती रहती हैं, ये सब जेंट्स का होता है। कई जगह पर घंट बधाया जाता था, है ना। हाँ, वो सब तो ये सब देख के वो जो जीव है, फिर अब भाई मान लो एक आदमी कितने दिन अपमान सहेगा, कितने दिन सहेगा। आप किसी मेहमान के यहाँ पर जाओ, एक दिन आपको ओ दूर बैठो छुओ मत, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, ए पत्तल में खाना दो, हम लोग थाली में खावेंगे, कितना दिन मेहमान सहेगा? 2-4 दिन के बाद भागी जावेगा। ऐसे जीव जब उसका मन भर जाता है तो अपने घर से छोड़ के भागता है, फिर चलता है। जब चलता है तो उसको एक चलने के लिए फिर एक नया शरीर मिल जाता है, उसका नाम होता है आतिदैहिक देह। आतिदैहिक एक नया, जैसे ये शरीर मिला, हाँ, ऐसे एक नया शरीर मिलता है। वो शरीर का जन्म नहीं होता, वो शरीर मरता भी नहीं, लेकिन वो शरीर भोग के लिए मिलता है, उसका नाम है आतिदैहिक देह। वो जो सूक्ष्म शरीर है जीव, उस आतिदैहिक शरीर में प्रवेश कर जाता है और उस शरीर से फिर आगे जाता है। तो अगर पापी है तो वो दक्षिणायन के मार्ग से, पुण्यात्मा है तो उत्तरायण के मार्ग से वो जाता है। फिर उसको जाते जाते फिर बैतरणी भी मिलती है। अगर गोदान कराया है तो उसको गौ मिलती है, ये सब बातें सही हैं। हाँ, और नहीं कराया है तो बैतरणी में वो पिटता है। कौन भोगता है? वो आतिदैहिक देह है, आतिदैहिक, उसका नाम ही है आतिदैहिक देह। हाँ, इसीलिए हमारे समाज में कहा गया थोड़ा बहुत गोदान वगैरह कराते रहना चाहिए भाई, न जाने कब जीवन समाप्त हो जाए।
अब थोड़े है कि जब मरने लगूंगा तभी गोदान करूंगा, क्या पता हमारी श्वास निकल जावे, हम मर जावें, और अचानक हार्ट अटैक हुआ, अब हो से नहीं रहा, परिवार वालों को भी गोदान करा देवे। हाँ, वो कोई अच्छी, कई बार तो मन में आता है कि ये जो महीने महीने 2-2 महीने अस्पताल में पड़ कर के मरना, उसकी बजाय हार्ट अटैक हो गए और चलते फिरते, हाँ, और कोई चलते फिरते चला जाता है तो संसार में कहते भी हैं उसकी अच्छी गत बन गई। देखो किसी को सताया नहीं, किसी की सेवा नहीं लिया, चलते फिरते चले गए। अब चलते फिरते चले गए तो गोदान कराने का टाइम तक नहीं मिला। तो ये जो लोग समझते हैं कि जब मरने लगूंगा तो बच्चे करा देंगे, क्या पता। हाँ, अच्छा, अब जैसे केदारनाथ में यात्रा करने के लिए सब गए, कोई सोचा थोड़े था कि मैं मर जाऊंगा वहाँ पर, और वहाँ पर मिट्टी के अंदर दब गए और ज़िंदगी में कभी गोदान कराया ना हो। अब बताओ फिर उनका, वो गए, खैर हुआ, तीर्थ पे गए, तीर्थ में उनका तो कल्याण हुआ। हाँ, लेकिन मान लो हम कहीं रास्ते में गए, कई बार सुनाई पड़ता है कि ट्रेन में हार्ट अटैक पड़ा और ट्रेन में आदमी ही मर गया, गोदान कहाँ से करा? इसलिए होश रहते करा देना चाहिए, हाँ, तुरंत। तो ये सब जो हम करते हैं वो बाद में हमको मिलता है, उसके बाद ये जीव जाता है अपने कर्मों से। अगर बहुत पाप किया है तो नरक का दुख भोगा, पुण्य किया है तो स्वर्ग में जाके सुख भोगा, और उसके बाद अपना दुख सुख भोग के और वो अतिदैहिक देह छोड़ करके जितना यहाँ पर पाप था या पुण्य था उसको पूरा भोगा। हाँ, जितना पाप की पूंजी थी नरक में भोग लिया, पुण्य की पूंजी थी तो स्वर्ग में भोग लिया, और जब पूरा हो गया तो वहाँ से फिर निकाल दिया गया। जब फिर से वहाँ से निकाल दिया गया तो अतिदैहिक देह जो मिला था वो छोड़ करके वहाँ से आया, और यहाँ पर उसको फिर से कोई नया शरीर मिल जाता है। इसको हम कहते हैं जीवों के जाना और आना। इस तरीके से जीव शरीर को छोड़ के जाता है और फिर अपने सुख दुख को भोग के और फिर से वहाँ से आता है। तो जीवों के जाने को भी और आने को भी जो जानता है उनको हम कहते हैं भगवान। उत्पत्तिम प्रलयम चैव भूतानाम गतिम अगतिम, जीवों के गति को और अगति को। और तीसरी चीज कहा वेति विद्याम अविद्याम च, इस जगत में इस शरीर में रहते रहते जो अविद्या को भी जाने और विद्या को भी जाने, अज्ञान क्या है इसको भी जाने और ज्ञान क्या है इसको भी जाने, वो भगवान। ये 6 चीज़ों को जानने वाले भगवान, जो 6 चीज़ों को जानते हैं उनको मैं कहता हूँ भगवान। सृष्टि की उत्पत्ति प्रलय को, जीवों के जाने और आने को, और अविद्या और विद्या, अज्ञान और ज्ञान। अब थोड़ी ऐसे समझ लो, जैसे मुझको संस्कृत भाषा का अज्ञान था, जानता हूँ। जब मैंने संस्कृत भाषा पढ़ा तो उसका ज्ञान हो गया, तो संस्कृत भाषा के अज्ञान को भी मैं जानता हूँ और ज्ञान को भी जानता हूँ। दोनों बातें, उसके अज्ञान को भी जानता हूँ और ज्ञान को भी जानता हूँ। ऐसे मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मेरे असली अपने कौन हैं, ये जो जानता है, हाँ, जो जानता है उन्हीं का नाम है भगवान। तो 6 चीज़ों को जानने वाले को हम कहते हैं भगवान। यह बहुत प्रसिद्ध है श्लोक, लेकिन विद्वानों के बीच में ये 6 चीज़ों का ज्ञान जिसको है वो भगवान। और इसी नज़रिए को देख करके कई बार हम संत को कहते हैं भगवान, भगवान रमण महर्षि, भगवान रामकृष्ण परमहंस, भगवान जगत गुरु शंकराचार्य। वो तो शरीर में पैदा हुए, हाँ, शरीर से व्यवहार कर रहे थे, लेकिन हमने उनको कहा भगवान। क्यों कहते हैं कि उन्होंने गुरु की सेवा करके, साधना करके किसी समय पर उन्होंने अपने जीवन में 6 चीज़ों को जान लिया। महात्मा बुद्ध क्या है, ये 6 चीज़ों को जानने वाले हैं। तो जो 6 चीज़ों को जानता है वो भगवान है।
चाहे इस शरीर में होवें और चाहे दिव्य शरीर में होवें, लेकिन 6 चीज़ों को जानने वाले का नाम भगवान। ऐसे भगवान से हमारा मन लगे, इसका नाम होता है भक्ति। अगर इस शरीर में कोई ज्ञानी है भगवान के जैसे, उनसे मन लग जाएगा तो उनका ज्ञान हमको मिलेगा। यही आपकी गुरु सेवा हो गई, शरणागति हो गई, आप शिष्य हो गए, ज्ञान प्राप्त करके आगे बढ़ जाओगे। भगवान से आपका मन लग गया तो भगवान की कृपा से हमारे दुख दूर हो जाएंगे, हमारे मन का संताप दूर हो जाएगा। दोनों बात। अगर इस शरीर में जो ज्ञानी महापुरुष हैं उनसे आपने उनकी भक्ति किया, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा, अगर उनकी सेवा किया, गुरु की सेवा किया जो ज्ञानी हैं, तो आपका अज्ञान दूर हो जाएगा, मुक्त हो जाओगे। हाँ, और स्वयं परमात्मा से, भगवान कृष्ण से, भगवान राम से मन लग गया आपका, तो आपके जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे, स्वरूप में मुक्त हो जाओगे। इसी का नाम भक्ति है। अपने मन को ऐसे भगवान के साथ जोड़ो। इस बात को सबसे पहले देखो, कहते हैं हम लोग अब पढ़ना शुरू करते हैं। ये सांडिल भक्ति सूत्र का जो पहला सूत्र है, एक ऋषि थे जिनका नाम था सांडिल ऋषि। नाम सुना है कि नहीं? नहीं सुना। भगवान श्री कृष्ण, उनके 2 गुरु, वैसे 3 गुरु समझ लो, भगवान श्री कृष्ण के 3 गुरु। जहाँ पर पैदा हुए वसुदेव और देवकी, इनके कुलगुरु का नाम था गर्गाचार्य जी महाराज। गर्गाचार्य का नाम सुना होगा। गर्गाचार्य जी ने ही भगवान कृष्ण का, बलराम जी का नाम रखा था। हाँ, तो वसुदेव और देवकी के जो कुलगुरु थे उनका नाम गर्गाचार्य जी। लेकिन पैदा होने के बाद जब गोकुल चले गए भगवान, यशोदा मैया और नंद बाबा के पास में, तो नंद बाबा के गुरुजी का नाम था सांडिल ऋषि। हाँ, तो भाई जब हमारे गुरुजी हैं तो हमारा बेटा जो है उसके भी गुरुजी वही। तो सांडिल ऋषि यशोदा और नंद के कुल गुरु थे। बाद में जब कंस का वध कर दिया भगवान ने, उसके बाद यज्ञोपवीत कराया गया, उसके बाद भगवान गए ज्ञान पाने के लिए, तो तीसरे गुरु हुए, उनका नाम था सांदीपनी ऋषि। तो भगवान श्री कृष्ण के 3 आप समझ लो। तो वसुदेव के कुलगुरु का नाम गर्गाचार्य, नंद बाबा यशोदा मैया के कुलगुरु का नाम सांडिल ऋषि, और भगवान जिनसे जाके ज्ञान पाए उनका नाम था सांडिल। एक बार की बात है, बड़ी विशिष्ट घटना हुई। यशोदा मैया ने नंद बाबा को कहा, अपने यहाँ लाला पैदा हुआ है, 6 महीना का हो गया, किसी दिन अपने कुलगुरु जी का भोजन भी नहीं कराया आपने। नंद बाबा ने कहा, देखो हम ग्वाल लोग हैं, वो पंडित जी हैं, हाँ अपने यहाँ नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे अपने यहाँ। यशोदा मैया ने कहा, अरे नहीं खावेंगे तो मेरा बनाया नहीं खावेंगे ना, आप न्योता तो दो उनको, हमें मैं व्यवस्था कर दूंगा, चावल दाल मैं रख दूंगी, वो अपने आप बना के मेरे यहाँ तो खा लेवी। जब वो भोजन करेंगे तो उनकी जूठन मेरे घर में गिरेगी, मेरा घर पवित्र हो जाएगा। नंद बाबा को लगा कहती तो सही है, बात तो सही कह रही। गुरुजी को जाके कहा, गुरुजी वो कह रही है कि हमारे लाला जब से हुआ है तब से आप कभी हमारे यहाँ प्रसाद नहीं पाए, हमारे यहाँ भोजन पालो, प्रसाद पालो। सांडिल ने कहा, मैं अपने आप बनाया खाऊंगा, व्यवस्था तुम कर देना। हाँ, पहले लोग ऐसा करते थे, शुद्ध फरछई खाना वाला। हाँ, उनका हाँ हमारा सब हो जाएगा। और सांडिल ऋषि बड़े प्रसन्न हो के, चलो यजमान कभी बुलाए तो। हाँ, महाराज चेला लोग जब बुलाते हैं भोजन पर तो गुरु लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन बुलाते नहीं जल्दी। ये चेला भगवान भला करें, सभी लोगों इसीलिए सुना रहा हूँ। आप लोग मत कहना कि स्वामी जो बीच में क्या सुना रहे हैं। हाँ, सही सही कह रहा हूँ। जला तो यहाँ तो हमारे चेला लोग तो ऐसे साल में भी एक बार नहीं बुलाते मुझको, कई कई घरों में 3-3 साल हो जाता है, 2-2 साल हो जाता है, पपना मुँह में 4-4 साल हो गया होगा।
चलिए, हरी इच्छा। सांड ऋषि आए, सांड ऋषि आए और आकर के तैयारी सब हुआ। यशोदा मैया और रोहिणी मैया ने सब तैयारी कर रखी थी और सब का सब एक किनारे भोजन का अपना चूल्हा वगैरह बना करके खिचड़ी वगैरह डाल दिया। तैयार हो गई खिचड़ी, खिचड़ी तैयार हो गई, लेकर के थाली में निकाला, थाली में निकाल करके जल से आचमन किया, आचमन करके और सांड ऋषि ने भगवान का ध्यान किया। त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभमेव सम, जैसे यहाँ पे ब्रह्मार्पणम ब्रह्म भी कहते। आइए प्रभु, आपका दिया हुआ प्रसाद, क्योंकि बिना भोग लगाए खाए कैसे, महात्मा जी हैं। तो जैसे भोग लगाया तो भोग लगा करके, एक नियम है भोग लगाने का, पर्दा खींच दिया जाता है। हाँ, मंदिर में जा कर देखो, जब भगवान को थाली रखी जाती है तो पर्दा खींच दिया जाता है और थोड़ी देर के बाद में फिर शंख घंटी बजाते हैं। ये मतलब खाते हुए देखो मत। हाँ, ये तो दुनिया वाले हैं कि 5 रोटी खा गया कहाँ का भूखा है भाई, एक लोग करते हैं। हाँ? हम लोग ऐसे देखते हैं। हाँ? देखो मत, हाँ, शर्म लगती है। तो भगवान का पर्दा खींचा जाता है। तो अगर आप थाली लेके ऐसे बैठे हो तो अब यहाँ पर्दा कहाँ से खींचूं, हमने तो भगवान को भोग लगाया। तो बोले भगवान का भोग लगाया तो जरा देर आंख बंद कर लो, भगवान पा रहे हैं, आप देखो मत। हाँ? सांड ऋषि ने भगवान का भोग लगा करके और आंख बंद करके ध्यान करने लगे। जब तक आंख बंद किया महाराज, जैसे थोड़ी देर में आंख खोल करके देखा तो देखा क्या कि यशोदा का लाला हमारी थाली में हाथ डाले, एक कौर मुंह में डाल रखा है, मुंह में लगा हुआ है, दूसरी बार फिर उठा रहा है। अरे चिल्लाए सांड ऋषि, ये यशोदा देख देख, तेरे लाला ने मेरा भोजन जूठा कर दिया, कैसे खाऊं मैं ब्राह्मण देवता। यशोदा मैया दौड़ के आई, अरे पंडित जी ये तो उधर खेल रहा था, आकर के पकड़ा, यहाँ कैसे आ गया। अब तो मैं खाऊंगा नहीं, भोजन देखो जूठा कर दिया ना, इसके मुंह में भी लगा हुआ है, हाथ इसका थाली में पड़ा हुआ, नहीं खाऊंगा, रसोई अशुद्ध हो गई। यशोदा मैया ने कहा महाराज कोई बात नहीं, बच्चा है, हाँ अब फिर से बना लीजिए, अब मैं इस बार इसको पकड़ के रखूंगी, मैं पकड़ के रखूंगी, आप फिर से बना लीजिए। बेचारे सांड ऋषि को फिर से चौका साफ किया गया, फिर से हंडिया रखी गई, फिर से भोजन बना। अब वो पकड़ के रखी हुई है भगवान को अपनी गोद में, जाकर के भोजन जूठा कर देता है। हाँ? भगवान ने इशारा किया, भोजन तैयार हो गया है, थाली में पंडित जी परस रहे हैं, अभी मुझको बुलावेंगे, हे योग माया आओ मेरी मैया की आंख पे बैठ जाओ। योग माया आई और यशोदा, अब वो लाला को कितनी देर हुलावेंगी, हाँ, तब तक खुद ऊँघने लगी। और जैसे इधर ऊँघने लगती हैं, सांड ऋषि ने भगवान को फिर से वैसे भोग लगाया। त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभमेव समर्पय, प्रभु आपका दिया हुआ प्रसाद आपको समर्पित है, आप पधारिए, भोग लगाइए। और तब तक भगवान फिर आकर के खाने लगे। फिर से पंडित जी ने आँख खोला, अरे अरे यशोदा देखो देखो, फिर से दौड़ करके, अरे ये क्या हुआ, ये क्या, मैं तो इसको लेके बैठी थी, पता नहीं क्यों मुझको नींद आ गई। ऐसे ऐसे 2-4 बार हुआ। अंत में आखिरी बार जो घटना होती है, जब सांड ऋषि भोजन लेकर के भोग लगाने लगे, यशोदा मैया उधर सो रही योग माया से, और इधर जब आँख खोला तो देखा क्या कि लाला नहीं है, स्वयं भगवान भोग लगा रहे हैं। फिर से आंख खोल के देखा तो एक नज़र में लाला दिखाई पड़ता है और दूसरी नज़र में भगवान दिखाई पड़ते हैं। लाला भगवान है, भगवान ही लाला बन करके आए हैं। भगवान ने इशारा किया, गुरुजी मैं कोई एक ग्वाल का पुत्र नहीं हूँ, मैं तो स्वयं नारायण हूँ, स्वयं परमात्मा हूँ। आप क्यों ऐसा परेशान हो रहे हो? आपने हमको आवाहन किया, बुलाया तो मुझको आना पड़ता है, आपने कहा भोग लगाओ तो मुझको खाना पड़ता है।
जब देख लिया इतना मन प्रसन्न हो गया, अरे तो साक्षात भगवान हैं। और तब तक भगवान को प्रणाम किया और अरे प्रभु ये थोड़ा जूठन मुझको भी मिल जावे, परमात्मा का प्रसाद मिल जावे। भगवान का जूठन ही तो प्रसाद है ना। पहले भगवान को भोग लगाया, इलायची दाने का, मिश्री का, माखन का, हाँ भोग लगा दिया, उसके बाद लो प्रसाद लो। हाँ अरे प्रभु मुझको भी प्रसाद चाहिए, मुझको भी प्रसाद चाहिए। सांड ऋषि उसी थाली में से खा रहे हैं, भगवान लाला भी खा रहा है। तब तक यशोदा मैया दौड़ी, उनका नींद खुली। अरे अरे गुरुजी क्या कर रहे हो, गुरुजी क्या कर रहे हो। हाँ सांड ऋषि ने यशोदा मैया को कहा, यशोदा तुम्हारे कई कई जन्मों के पुण्य थे, कई जन्मों का पुण्य था जो तुम्हारे यहाँ स्वयं भगवान तुम्हारे पुत्र बन करके आए हैं। ये कोई तुम्हारा पुत्र नहीं, ये स्वयं परमात्मा सच्चिदानंद नारायण हैं। देखो सांड ऋषि को ज्ञान हुआ है, ऐसे गर्गाचार्य को भी ज्ञान हुआ है। सांड ऋषि को भगवान ने अपने स्वरूप का दर्शन कराया है। उसके बाद इस घटना के बाद जब तक, ये तो भगवान के 6 महीने थे तब की घटना है। उसके बाद भगवान 11 वर्ष के हो गए थे, तब तक सांडिल ऋषि के पास ही तो रहते थे। मतलब कभी कोई कार्यक्रम होता था, कभी गो पूजन करना है, कभी जो है कोई और त्यौहार आता था, कभी हवन करना, सांडिल ऋषि आया करते थे, भगवान को देखते, दर्शन प्राप्त करते थे। वो सांडिल ऋषि ने भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए, भगवान की भक्ति का स्वरूप क्या है, इस बात को समझाने के लिए एक शास्त्र लिखा जिसका नाम रखा सांडिल्य भक्ति सूत्र। वो सांडिल ऋषि का लिखा हुआ है। तो वो सांडिल ऋषि महाराज ने भक्ति का समझाया कि भक्ति किसकी करनी है, भक्ति कैसे करनी है, भक्ति में हमको क्या समर्पण करना होता है। ऐसा ग्रंथ सांडिल भक्ति सूत्र पहला सूत्र है। इसमें कुल 100 सूत्र हैं लगभग। पहला सूत्र है अथातो भक्ति जिज्ञासा। अथातो अथ अतः। अब हम इसलिए भक्ति को समझाने जा रहे हैं। भक्ति को जानने की इच्छा करो, भक्ति क्या चीज़ है। अब भक्ति तो समझना कोई आसान बात तो नहीं है ना। कोई एक पांव पे खड़ा है, बोले भक्ति कर रहा है। कोई कांवड़ ला करके जल चढ़ा रहा है, कहते हैं भक्ति कर रहा है। कोई जा कर के कोई मंदिर में कुछ और कर रहा है, हम कहते हैं भक्ति है। भक्ति क्या चीज़ है वो समझना है तो इस ग्रंथ में बताया गया है। अथा तो अब हम इसलिए भक्ति की बात बताने जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि भक्ति के बारे में मतभेद बहुत है। भक्ति के बारे में लोगों में चर्चा बहुत है। कोई इसको भक्ति कहता है, कोई उसको भक्ति कहता है, कोई उसको भक्ति कहता है। भक्ति आखिर है क्या? भाई पहले समझें तब तो करेंगे ना। जब हमको ठीक ठीक समझ ही में नहीं आवेगा तो हम करेंगे क्या? भक्ति क्या है? पूरे भागवत में, जो भागवत कथा कई बार सुने हो, भागवत में जितनी गोपिकाएं हैं उनके बारे में तो कहीं लिखा ही नहीं कि कहीं वो मंदिर में जाके पूजा करती थी। ये तो लिखा ही नहीं। और वो सारी की सारी गोपिकाएं भगवान की परम भक्त मानी गई, जबकि वो ऐसा वर्णन नहीं कि कहीं तीर्थ यात्रा पे जाती थी। भक्ति क्या चीज़ है, इस पे बड़े मतभेद हैं, बहुत मतभेद है। भक्ति के बारे में समझना चाहिए। दान क्या है, पुण्य क्या है, सेवा क्या है, ऐसे भक्ति। अतः इसलिए क्यों? क्योंकि भक्ति के बारे में मार्ग बहुत हैं। जो जो आता है कहता है इसी ये भक्ति है, ये भक्ति है, ये भक्ति है। असल में भक्ति किसको कहते? अरे ज़्यादा कुछ नहीं तो हमारे अभी समाज में लोग कहते हैं महाराज हम तो अपने बच्चों को ही भगवान का स्वरूप समझ करके सेवा करते हैं। अपने बच्चों को पाल पोस करके बड़ा कर देते हैं, यही हमारी सबसे बड़ी भक्ति है। हमको ऐसे भी कहने वाले मिले महाराज हमको तो हमारे माता पिता ही सबसे बड़े हमारे गुरु हैं, हमको और गुरु की ज़रूरत क्या है। मैंने कहा बहुत बढ़िया,
बात तुम्हारी सही है, माता पिता तुम्हारे गुरु हैं, लेकिन जो गुरु है माता पिता, तो उनके भीतर जितना ज्ञान होगा उतने तुमको मिलेगा। भाई गुरु के भीतर जितना ज्ञान होगा उतने तो तुमको मिलेगा। और तुमने कहा मेरे पिताजी गुरु हैं, तो उनके भीतर जितना ज्ञान होगा उतना ही तुमको मिलेगा, उससे ज़्यादा तो बता नहीं पाएंगे। अब हमारे पिताजी लखनऊ के बाहर कभी गए ना हों और हमने कहा कि नहीं हमको किसी से पूछना नहीं क्योंकि हमारे पिताजी गुरु हैं, तो बम्बई के बारे में क्या बताएंगे हमको? जितना उनके पास ज्ञान होगा उतना बताएंगे। अगर हमको उत्पत्ति और प्रलय, आने और जाने, सारी सृष्टि के रहस्य को समझना हो तो हमको तो गुरु की शरण में जाना। भक्ति क्या है, इस पर बड़े मतभेद। अब हम भक्ति को बताने जा रहे हैं, इसलिए क्यों कि भक्ति के बारे में मतभेद बहुत हैं, नाना प्रकार के मत हैं, इसलिए भक्ति को हम समझाने जा रहे हैं। भक्ति को समझो, क्योंकि बिना समझे अगर आप करोगे तो उससे थोड़ा तकलीफ हो जाएगी। सब लोग गैस जला लेते हो? हाँ, गैस जला लेते हो? जब शुरुआत में गैस सिलेंडर निकला था, सबको पता है, पुराने लोगों को, बच्चों को नहीं, आज के करीब 25 साल पहले नया नया गैस सिलेंडर आया था। हाँ, उस समय लोगों ने क्या कहा था, घर में मत रखो, बम है, फट जाएगा। ऐसे ऐसे चर्चा हुई थी ना। अरे नहीं नहीं, हमको सिलेंडर विलेंडर नहीं चाहिए, हम तो अपना चूल्हा वही बढ़िया, अंगीठी बढ़िया। हाँ, क्या बात है, पपनाओं में नहीं था क्या ऐसे? सब लोग चूल्हे पे बनाए होंगे ज़िंदगी भर रोटी। हाँ हाँ, खूब चूल्हा पे बनाए होंगे। हाँ, गैस आया होगा तो नहीं नहीं हमको नहीं चाहिए। और अब है कि गैस ख़त्म हो जाए तो रोटी ही नहीं मिलेगी किसी को। हाँ, सबके घर में रखा हुआ है। हाँ महाराज, कुकर की बनाई दाल मेरी दादी नहीं खाती थी, उसमें रबड़ लगी होती है। वो हैंडपम्प का पानी नहीं पीती थी। हाँ, उसमें चमड़ा लगा होता है। हम तो कुएँ का ही भरेंगे और कुएँ का ही पानी, वो मेरी दादी ऐसी करती थी। हाँ, अब ढूंढे वो कुआँ कहाँ है, कहीं कुआँ रह ही नहीं गया, वो पुराने लोगों का। लेकिन उसके बाद अगर हम घर में गैस रखते हैं तो उस गैस को चलाना सीख लो आप ठीक ठाक। हाँ, समस्या क्या है, कहाँ से उसको बंद करना है, कहाँ से खोलना है। हाँ, अगर सही तरीके से आप सीख लोगे कभी गलती नहीं होगी। हाँ, लगभग मैंने जो देखा है, लगभग जो घर की महिलाएं हैं उनसे गैस को बंद करने में कभी गलती नहीं हुई है। जो जानती हैं, या तो बच्चे से गलती हो जाएगी, या नौकर से गलती हो जाएगी, या किसी और से गलती हो जाएगी। लेकिन जो महिलाएं हैं उनके मन में है कि गैस खुली रखना खतरा है, जल्दी उनसे गलती नहीं होती। महाराज, अभी हमने हरिद्वार में बहुत डांटा। हाँ, मैं एक दिन गाड़ी लेके चला गया और गाड़ी रास्ते में खड़ी हो गई। जो डांटा मैंने, हाँ तुम लोग तो थे, हाँ, जो डांटा फिर हमने, अच्छा गड़बड़ी क्या थी गाड़ी में कि वो रेडिएटर खुला छोड़ दिया था। रेडिएटर का ढक्कन खुला, लूज था, और पूरा का पूरा कूलेंट उसका बह गया। हाँ, अब कोई ये थोड़े कि मैं गाड़ी लेके चलूँगा तो रोज़ खोल के देखूँगा। और कूलेंट बह गया था, इंजन गर्म होकर के बंद हो गया। पूरे इंजन में कूलेंट पूरा का पूरा। और उसके बाद जो हमने डांटा वो प्रणव को जो डांटा, ऐसे रखते, उसने रेडिएटर ठीक से बंद नहीं किया था। उसको पता ही नहीं था कि कैसे बंद होता है, वो लूज में पड़ा रह गया था। देखो गलती जरा सी थी। उसके बाद हमने हुक्म जारी किया, इस गाड़ी में पहले देखेगा कि फ्यूज बॉक्स कहाँ है, कूलेंट कैसे होता है, यहाँ पर ब्रेक ऑयल कहाँ है, गियर ऑयल कहाँ पर है, इंजन ऑयल कैसे चेक किया जाता है। अब जब सब दिखा देगा हमको तब तू गाड़ी चलावेगा। उसके बाद 1-2 दिन तक लगा रहा, जूझता रहा। पता नहीं सीख पाया कि नहीं पाया। लेकिन अगर गाड़ी चला रहे हो तो गाड़ी चलाने के मामले में थोड़ा जानकारी भी तो चाहिए हमको। अब इंजन बंद हो गया, गाड़ी खड़ी हो गई। अगर मुझको ना पता होता कि गाड़ी में गड़बड़ी कहाँ पर है तो मैं करता क्या वहाँ पर सड़क पर।
अपने आश्रम से बहुत दूर गाड़ी खड़ी हो गई, हमको पता है कि गाड़ी कहाँ है, हमने उसका बोनट खोला, आगे का ढक्कन उसमें देख लिया और उसमें टोंटी से जा कर के 3-4 बोतल पानी ला करके और हमने, और संयोग उस दिन की घटना की गाड़ी में कोई बोतल नहीं, कोई पानी नहीं। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। तब मैंने डांटा, ना गाड़ी में कोई बोतल, ना गाड़ी में एक बूंद भी पानी नहीं, खाली बोतल भी नहीं। आप सोचना फिर डांट खाने का काम कैसा हुआ होगा। हाँ, हम दुकान पर से गए, बोतल लिए, टोंटी से पानी भर के 4-5 बोतल मैंने पानी डाला, खूब पूरा फव्वारा निकला उसका, ठंडी हो गई, गाड़ी चला के चले आए। हमने कहा 1 लीटर कूलेंट लेते या ना भर दो कूलेंट में डब्बे में, कौन सी करते। लेकिन पता है तो आप कर लोगे, और नहीं पता है तो आप फिर रोगे। हर चीज़ में ऐसे भक्ति के बारे में भी तो हमको पता होना चाहिए ना। भक्ति क्या है, कैसे करनी चाहिए, किसकी करनी चाहिए। अगर नहीं समझ में आवेगी बात तो फिर हमारी भक्ति हमको आगे नहीं बढ़ाती, फिर हम भक्ति भी करते रहते हैं और मन से हम दुखी भी होते हैं। इसलिए सांडिल्य ऋषि कहते हैं, पहला सूत्र है अथातो भक्ति जिज्ञासा। अब हम भक्ति के बारे में जिज्ञासा करते हैं, भक्ति के बारे में बताने जा रहे हैं, तुमको अच्छी तरह से समझाने जा रहे हैं, क्योंकि भक्ति के बारे में समझ लोगे तब जब भक्ति करोगे तो तुम्हारे जीवन में कोई दुख नहीं आवे, कोई गलत नहीं होवेगा। अथा तो भक्ति जिज्ञासा। क्या है भक्ति जिज्ञासा? सा परा अनुरक्ति ईश्वरे, सा परा अनुरक्ति। भक्ति के बारे में कल परिभाषा दिया था ना, भगवती अनुरक्ति इति भक्ति। भगवती भगवान में अनुरक्ति, भगवान से अनुराग हो जाए। भगवती भगवान से, जो सृष्टि के नियंता हैं, उनसे मन हमारा अनुराग से लग जावे, प्रेम से लग जावे, इसी का नाम हुआ भक्ति। हाँ, भक्ति, भा माने भगवती, अक्ति अनुरक्ति। जैसे आज हमारा मन धन से लगा हुआ है, बेटे से लगा है, परिवार से लगा है, अपने देह से लगा है, इस शरीर से अनुराग है, ऐसे भगवान से मन लग जावे, इतना प्रेम हो जावे। सा परा अनुरक्ति, अनुरक्ति अनुरंजन, इसको कहते हैं रंजन। हाँ महाराज, जिससे मन लग जावे ना, एक बार मन का प्रीत जुड़ जावे, फिर उसी की चर्चा करने में अच्छा लगता है। हाँ, उसी की चर्चा करो, उसी की बात करो, उसी से प्यार करो। फिर कोई दूसरा जिससे हमारा प्रेम है, वो दूसरा उसकी चर्चा करो तो दिल प्रसन्न हो जाएगा। सा परा अनुरक्ति ईश्वरे, भगवान से बिल्कुल अनुराग हो जावे। अनुराग का मतलब समझना, ये मन रंग जावे मेरा, कैसे भगवान के रंग में रख जाए, उस परमात्मा के प्रेम के रंग में रख जावे, इसी का नाम भक्ति होगा। ये होता है, दुनिया में भी होता है। ये मत समझना कि दुनिया में नहीं होता, ये संसार में भी, ये लौकिक जगत में भी किसी से अगर प्रेम हो जावे ना, तो आदमी को उसी की चर्चा करने में अच्छा लगना पड़ता है। खाते समय भी उसी को सोचेगा। हाँ, यहाँ तक कि काम करते समय भी जिससे प्रेम होगा उसी के बारे में सोचता है। जब ये लौकिक जगत में ऐसा होता है तो परमात्मा की बात है। सा परा अनुरक्ति ईश्वरे, उस पर ब्रह्म में, परमात्मा में जब हमारा मन लग जाता है तो इसी का नाम है भक्ति। यहाँ पर सूत्र दे देते हैं, फिर कहते हैं तात संस्थस्य अमृतत्व उपदेशात्। तात संस्थस्य, अपने परमात्म स्वरूप में स्थित हो जाओ। ये उपनिषद का एक मंत्र होगा। उपनिषद के मंत्र में होगा ब्रह्म संस्था। उपनिषद में है ब्रह्म संस्था अमृतत्वम एति, निष्ठा बन जावे उसमें। हाँ, तात संस्थम, संस्था माने अच्छी प्रकार से बैठ जाना। एक बात बताओ, देखो सरल भाषा में, कभी आप लोग मन से याद करते हो कि मैं पुरुष हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं स्त्री हूँ, याद करते हो कभी? हाँ, कभी अपने नाम की रिपीट किया, पुनरावृत्ति, याद किया, मेरा ये नाम है, मेरा ये नाम है, मेरा भयानंद नाम है, मेरा भयानंद नाम है, मेरा भयानंद नाम है, मेरा भयानंद नाम है, कभी जपा हमने ऐसा? लेकिन उसमें मेरी निष्ठा बन गई ना,
तत् संस्था, संस्था माने उसमें पक्का हो गया है कि मेरा नाम अभयानंद है, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, पक्का हो गया है आपका। उसकी याद वाद नहीं करते हो आप, बार बार उसका माला नहीं जप रहे हो कि मैं स्त्री हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं स्त्री हूँ, नहीं जप रहे हो। पक्का हो गया है उसमें, इतना पक्का हो गया है कि कोई स्त्री को गाली देवे तो मेरे दिल को चोट लगेगी, इतना पक्का हो गया है। हाँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, ये सब इतना पक्का, जैसे आज ये पक्का हो गया है ऐसे मैं भगवान का हूँ, ये क्यों नहीं पक्का हो जाता? हाँ? याद करना अलग चीज़ है। याद करना तो मन से कभी याद करोगे और कभी वो मन से भूल जाओगे। पक्का ये क्यों नहीं हो जाता कि मैं आत्म स्वरूप हूँ, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ? जब ये पक्का हो जाता है तब जो भाव पैदा होता है उसका नाम है अनुरक्ति, उसका नाम होगा भक्ति। मेरा अपने नाम से प्रेम है। आप क्या समझते हो? अगर अखबार में आपका नाम निकल जावे क्या करोगे? शुरुआत की बात बताऊं, शुरुआत में जहाँ पर मैं रहता था ना, उसके बगल में ही वो कमला भार्गव जी के कोठी में ही दैनिक जागरण प्रेस था, उन्हीं के यहाँ किराए पर, लीला भार्गव जी के यहाँ किराए पर था। तो जब हमारा कभी नाम निकलता था डेली डायरी में किनारे, महाराज वो अखबार की कटिंग काट के रख लेते थे बाकायदा, मेरा नाम निकला है। उसके बाद फिर बहुत दिनों तक, फिर और बाद में निकलने लगा। कभी हनुमान सेतु में प्रवचन हुआ तो उसका प्रवचन का निकला, 4-5 अखबार में सब कटिंग कर करके रखता था। और इतना कटिंग हो गया था कि बोझा। हाँ, अंत में सब, अब कभी अखबार वगैरह में नाम निकलता है देखने का भी मन नहीं करता। लेकिन शुरुआत की बात हमको याद है। हाँ, एक बार किसी ने हमको बताया, वहीं कमला भार्गव जी के, तुम्हारा नाम निकला है अखबार में। महाराज हम वहाँ से गए बाजार, हाँ, अखबार खरीद के लाए अखबार खरीद के लाए, उसको ढूंढा, पूरा का पूरा ढूंढा, उसकी कटिंग काट करके और फिर उसको बाकायदा। अब इतना अखबार में निकल गया कि देख देख के मन पक गया है, अब अखबार देखने का भी मन नहीं होता। हाँ, लेकिन अच्छा आप लोगों का अखबार में नाम निकल जावे तो जल्दी निकलता है ही नहीं। भाई या तो लड़ाई करो खूब बड़ी तब तो निकलेगा, हाँ, और या तो बहुत बड़ा पुण्य वगैरह करो तब निकले तो लेकिन निकल जाओ तो महाराज दिल तो इतना खुश होगा। अब बताओ, नाम में निष्ठा है ना पक्का? हाँ, पक्का, बिल्कुल पक्का हो, ये मेरा नाम है। जबकि वो नाम किसी ने पकड़ाया एक दिन हमको, जब 5 महीने का था, 4 महीने का था, तो दादाजी ने नाम रखा, नानी ने नाम रख दिया। लेकिन नाम में पक्का हो गए, शरीर में पक्का हो गए, मैं पुरुष हूँ। जैसे ये पक्का हो गया है, याद नहीं करना पड़ता, हाँ, कहना नहीं पड़ता किसी को तुम याद करो कि पुरुष हो ना, पक्का। ऐसे आपके भीतर ये पक्का हो जाए, मैं भगवान का हूँ, मैं ब्रह्म स्वरूप, तत् संस्थान अमृतत्व उपदेशात, बिल्कुल उसमें पक्का हो जाओ, निष्ठा हो जाओ, और तब आपको ऐसे अमृतत्व का उपदेश प्राप्त हो जावे, तब ये भक्ति पक्की होती है। इतनी निष्ठा हो जावे। और इतनी निष्ठा कैसे बनेगी तो हम लोग कल सुनते हैं, आज यहीं पर।